मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् सिद्धे जिनिंद छंदे आयरीय उवज्झाय साहुगणे वंदिय सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी की जय हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुवर्य श्री 108 नियम सागर जी मुनिंद्रेभ्यो नमः। जय बोलिए जिनवाणी माता की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। लब्धि सार ग्रंथ राज की जय हो। जय जय। अब तक हमने कुल मिलाकर किस प्रकार से 34 बंदापसरणों का विषय हमने देखा था, कौन कौन से हैं, कब होते, कैसे होते, इसके बारे में थोड़ा जाना। अब हर एक गति में बंदापसरण कौन कौन से होंगे इसका कथन अब आ रहा है। उन्होंने दिया है सबसे पहले कि जो 16वें नंबर की गाथा है वो 16वें नंबर की गाथा हम सभी लोग पढ़ेंगे। दीदी ने यहाँ पर डिस्प्ले की है, उसको थोड़ा देख लेना है हाथ जोड़कर। पारतिरियाणम ओघो भवनति सोहम जुगलये विधियम तिदियम अट्ठारसमम ते विसदीमादि दस पदम चरिमम। सरोज दीदी आपका म्यूट करिए। फिर से लेते हैं और एक बार बोलेंगे। पारतिरियाणम ओघो भवनति सोहम जुगलये विधियम तिदियम अट्ठारसमम ते विसदीमादि दस पदम चरिमम। संस्कृत छाया। नरतिरश्चामोघः भवनत्रिसौधर्मयुगलके द्वितीयं तृतीयम् अष्टादशमं त्रयोविंशत्यादि दशपदम चरण चरमम। क्या दिया है यहाँ पर? शब्दार्थ देखते हैं हम। पार तिरियाणम, पार तिरियाणम, यहाँ पार नहीं होना चाहिए, मृणर होना चाहिए। णर जी। गाथा में थोड़ा दुरुस्त कर लीजिएगा। जो पार छपा है वो पार नहीं है, वो णर होना चाहिए। ण कर दीजिएगा वहां। णर तिरियाणम मतलब मनुष्य और तिर्यंचों में ओघो मतलब ओघ प्रमाण ये बंधापसरण होते हैं। हमेशा शब्द आता है ओघ। ओघ का मतलब होता है जो सामान्य कथन किया गया है उसी को लेना है, ओघ। और इसमें उन्होंने दिया है भवनति सोहम्म। भवनति सोहम्म मतलब भवनत्रिक और सौधर्म युगल में, मतलब देवगति में। देवगति चारों प्रकार की गतियां ली, चारों प्रकार के देव लिए हैं और उनमें उन्होंने कहा भवंतरिक भी और सौधर्म युगल। यहाँ वैमानिक देवों में पहले दो ही युगल लिए, स्वर्ग लिए हैं। सौधर्म युगल में क्या कहा है उन्होंने? विदियम तिदियम, दूसरा तीसरा। अठारसमम, अठारसम मतलब 18वां। और तेईसवदी, तेईसदी मादी, तेईसदीम आदि। 23 से शुरू कर कर दशपदम चरमम, शुरुआत करनी है 23वें नंबर के इससे और वहां से 10 स्थान। और चरमम, चरमम मतलब अंतिम स्थान। इस प्रकार के बंधापसरण इसमें होते हैं। विशेषार्थ में हम देखेंगे क्या क्या कैसे है। यहाँ पर अर्थ स्पष्ट हुआ है। मनुष्य और तिरंचों का सामान्य ओघवत
बंधापसरण होते हैं। ओगवत मतलब 34 के 34 बंधापसरण उनमें होते हैं। भवनत्रिक और सौधर्म युगल में उन्होंने कहा है दूसरा, तीसरा, 18वां और 23वां, ये 4 10 स्थान, वहां से लेकर 10 स्थान, 23वें स्थान से लेकर 10 स्थान, मतलब 3 पहले लेना है, दूसरा, तीसरा, 18वां, 23वें स्थान से 10 स्थान, ये 10 मतलब 13 हो गए, और अंतिम स्थान ये 14वां। ये 14 बंधापसरण ये भवन त्रिक देव और सौधर्म युगल में होते हैं। क्या दिया है विशेष अर्थ में, देखते हैं इसको कैसे समझना है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के सम्मुख जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है उसके 34 बंधापसरण होते हैं, और उन 34 स्थानों में 46 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। 46 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, मतलब स्थान 34 है लेकिन प्रकृतियां कितनी है, 46 है। तो ये 46 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति या बंधापसरण, या बंध विच्छित्ति कहने की अपेक्षा हम बंधापसरण शब्द इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा, बंधापसरण होते हैं। और ये जो बंधापसरण होते हैं, उन्होंने कहा है कि इन 34 स्थानों में 46 प्रकृतियों का यहाँ बंधापसरण होता है। खैर, अब लिया उदाहरण दिया है और अच्छी तरह से समझाया है। क्या दिया है, हमें पहले गुणस्थान की ओर देखना है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव दो प्रकार से, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव या सादी मिथ्या दृष्टि जीव, दोनों भी हो सकते हैं। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के पास क्या कहा है उन्होंने, देखो, सम्यक्त्व, प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो है, उसके पास तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक, इनकी सत्ता संभव नहीं है। देखो, तीर्थंकर प्रकृति कौन बनता है, सम्यक दृष्टि जीव। अब जब हमें सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं हुआ है तो तीर्थंकर प्रकृति बांधने का प्रश्न ही नहीं आता। इसलिए वहां पर अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, उस अनादि शब्द है, अनादि का मतलब एक बार भी उसे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधेगा। वैसे ही आहारक द्विक प्रकृतियां नहीं बांधी जाएगी, आहारक शरीर और अंगोपांग, क्योंकि ये प्रकृतियां जो है मुनि महाराज ही बांधते हैं, मुनि बनने का प्रश्न नहीं, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है। तो इन तीन की सत्ता ही संभव नहीं है, पूर्व में बांधे हो ऐसा संभव नहीं है। और फिर आगे उन्होंने दिया कदाचित, अब यहां पर दिया है कदाचित सादी मिथ्या दृष्टि को आहारक द्विक की सत्ता हो। एक्सप्लेन किया है कि जैसे समझो कोई जीव है, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, छठे सातवें गुणस्थान में पहुंच गए, लेकिन वहां से पहुंचकर आहारक द्विक का भी बंद किया, और उसके पश्चात वे मिथ्यात्व में आ गए, मिथ्यात्व गुणस्थान में पहुंच गए। तो क्या होता है, ऐसे सादी मिथ्या दृष्टि जीव को आहारक द्विक की सत्ता होगी, मतलब उसके पास, उसके आत्मा के साथ सादी ये आहारक द्विक, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इनको कहते हैं आहारक द्विक, इनकी सत्ता उनकी आत्मा में पाई जाएगी। अब क्या होता है, इनको देखना अच्छी तरह से। अब यहां पर क्या आया, दोनों भी आए, सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया था और आहारक द्विक की भी सत्ता है। अब इनको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इन दो प्रकृतियों की उद्वेलना करने के बाद ही वह जीव दर्शन मौन्य के उपशम करने योग्य बनता है। यहां पर एक नया शब्द आ गया हमारे लिए, उद्वेलना। उद्वेलना यह संक्रमण का एक भेद है। संक्रमण का सबसे पहला भेद बताया है उद्वेलना संक्रमण। क्या है उद्वेलना संक्रमण, उद्वेलना संक्रमण करने में जीव के परिणामों की जरूरत नहीं, अच्छे उत्कृष्ट परिणाम रहे तो संक्रमण होगा, आवश्यकता नहीं। ये बस मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है उद्वेलना संक्रमण। और ये उद्वेलना संक्रमण का उदाहरण हमारे ग्रंथों में दिया है। जैसे किसी महिला ने चोटी बांधी और उसको टाई नहीं किया, मतलब रबर बैंड वगैरह जो आप लगाते हो वो नहीं लगाया, अब वो चोटी धीरे 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 खुलती जाएगी। ये जो धीरे धीरे खुलना और ओरिजिनल केशों की स्थिति में आना, इसको कहते हैं उद्वेलना। इसका दूसरा उदाहरण पंडित जी अक्सर दिया करते थे आइसक्रीम का। आइसक्रीम जो है, पहले समझो
कि आइसक्रीम मतलब है मिथ्या दृष्टि और दूध मतलब है सम्यक्त्व, तो बीच में आता है सेमी सॉलिड्स। आइसक्रीम पूरा घट्ट बना है मिथ्यात्व, सेमी सॉलिड सम्यक मिथ्यात्व, और उसके बाद में आगे का आएगा जो बिल्कुल दूध है वो सम्यक्त्व, सम्यक्त्व प्रकृति। अब इन तीनों का उदाहरण अगर लिया तो जब हम आइसक्रीम बाहर काट कर निकाल कर रखते हैं तो किसी भी एनर्जी के बजाय वह अपने आप में घुलने लगता है। ऐसा हम यहां पर उदाहरण में ले रहे, उदाहरण में अपने उदाहरण में उल्टा आएगा। क्या आएगा? सम्यक प्रकृति अपने आप सम्यक मिथ्यात्व में बदलेगी और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अपने आप मिथ्यात्व में बदलकर वो मिथ्यात्व रूप हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार से समझना है कि इनका जो ये संक्रमण है, इसे कहते संक्रमण, पर प्रकृति रूप हो जाना संक्रमण कहलाता है। तो जो संक्रमण हो रहा है वह संक्रमण बिल्कुल धीरे धीरे होगा, लेकिन आत्मा के विशेष परिणामों की उसे आवश्यकता नहीं। तो इन दोनों की उद्वेलना संक्रमण होने तक, दोनों प्रकृतियों की कौन सी दो प्रकृतियां बताई है? आहारक द्विक। आहारक द्विक का उद्वेलना होने के बाद ही वह जीव दर्शन मोहने का उपशम करने योग्य बनता है। क्यों? इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि जीव के प्रथम गुण स्थान में आने पर, सादी मिथ्या दृष्टि जीव वो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, चौथे गुण स्थान में आया, हो सकता है वो पांचवें में भी जाए, सातवें में भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां से वो पहले गुण स्थान में आ गया, गिर गया, उसके परिणाम संक्लेश परिणाम हो गए और वह पहले गुण स्थान में आ गया। अब वो पहले गुण स्थान में आने के बाद क्या होगा हमें ये भी मालूम है, अभी विषय नहीं आया इसमें, लेकिन हमें मालूम है कि जैसे ही सम्यक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो चौथे गुणस्थान में पहुंचते पहुंचते जो मिथ्यात्व प्रकृति है उस प्रकृति के तीन टुकड़े हो जाते हैं। सम्यक्त्व सॉरी मिथ्यात्व तो रहता ही है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, ऐसे तीन टुकड़े हो जाते हैं। अब वो जब तक सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि बनकर है तब तक उसके ये तीनों प्रकृतियां वैसे ही समझो सत्ता में। अब जैसे ही वह पहले गुण स्थान में आया तो सम्यक प्रकृति का कन्वर्जन होते रहेगा सम्यक मिथ्यात्व में, और सम्यक मिथ्यात्व का कन्वर्जन होते रहेगा मिथ्यात्व में। ये काम धीरे धीरे चलता है पहले गुणस्थान में आने के बाद, लेकिन वो काम चलता है। और वो होने के कारण जो हम कहते थे कि जो पहले 28 प्रकृति वाला बना वो बनेगा 27 प्रकृति वाला, 27 प्रकृति वाला फिर धीरे 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 कन्वर्ट होकर बनेगा 26 प्रकृति वाला। जब तक 26 प्रकृति वाला नहीं बनता है, 26 प्रकृतियां कैसे ली हमने? 26 प्रकृतियां कैसे ली हमने? 16 कषाय, 9 कषाय और एक मिथ्यात्व, ये 26 प्रकृतियां हमने ली है मिथ्या दृष्टि जीव के। और जब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उसे दो प्रकृतियां प्राप्त हुई, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, इसलिए वो बना था 26 और 2 28 प्रकृति वाला सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर। लेकिन वो जैसे ही मिथ्यात्व में आया तो अब उसका कन्वर्जन होकर वो जब तक 26 प्रकृति वाला नहीं बनता दोबारा वापस वह प्रथमोक्षम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि समझो उसके सत्ता में सम्यक्त्व प्रकृति है तो वो सीधा सम्यक्त्व प्रकृति उदय में लाएगा और क्षैपशमिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। उसे क्या जरूरत है कि वो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व प्राप्त करे? कोई आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से उसे समझना है। और ये जब हम लेते हैं कि 26 प्रकृति का जब तक नहीं बनता तब तक उसके जो हम कहते हैं ना यहाँ पर उसकी सत्ता कितनी रही है? अब सत्ता उसकी 26 प्रकृति की हो गई। आहारक द्विक, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग बांधा था छठे गुणस्थान में, सॉरी सातवें गुणस्थान में, छठे सातवें में बांधा था, छठे में सातवें में उदय। बंद, छठे में उदय। हाँ, हाँ। तो छठे में वो उदय, सातवें में बंद हुआ, लेकिन वो जैसे ही मिथ्यात्व गुणस्थान में आया तो अब वो प्रकृति काम करने वाली नहीं है, क्योंकि मुनि अवस्था नहीं है। जब मुनि अवस्था नहीं है तो आहारक शरीर निकलना वगैरह वगैरह कुछ नहीं होगा।
और दूसरी बात इसके साथ में, वह आरक द्विक, आरक शरीर, आरक अंगोपांग दोनों भी औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग में बदलते रहेंगे। उसे उसे भी कहते हैं ये उद्वेलना। तो ये दोनों उद्वेलना होती रहेगी और तब जाकर वह जीव, इन्होंने यहाँ पर दिया है कि इसका काल आहारक द्विक की उद्वेलना औदारिक द्विक में होने के काल से बड़ा काल है। किसका काल? जैसे सादी मिथ्या दृष्टि जीव के प्रथम गुणस्थान में आया तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति की उद्वेलना मिथ्यात्व में होने लगती है, ये काल। और आहारक द्विक का जो आहारक औदारिक द्विक में होने का जो उद्वेलना होने का काल है, यह काल कौन सा, इन दोनों में कौन सा बड़ा काल है? बड़ा काल है मिथ्यात्व में कन्वर्जन होने का। मतलब उसको ज्यादा टाइम लगेगा, आहारक द्विक को कम टाइम लगेगा। जब आहारक द्विक को कम टाइम लगेगा तो ये नियम है कि पहले गुणस्थान में आने के पश्चात वह जब तक मिथ्यात्व में दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना कर नहीं लेता तब तक वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने के योग्य नहीं बनता, और उतने काल में तो आहारक द्विक की उद्वेलना हो ही जाती है। इसलिए यहां पर ये ध्यान में लेना है कि इन तीन प्रकृतियों की आहारक द्विक की सत्ता नहीं, ये अर्थात तीन प्रकृतियों की सत्ता संभव नहीं होती है। इसलिए बंध योग्य, क्या कहा है उन्होंने? बंध योग्य कितनी प्रकृतियां हैं? 120 प्रकृतियां। ये कर्मकांड का विषय है। 120 प्रकृतियां हैं बंध योग्य। उनमें से ये तीन प्रकृतियां निकल गई तो 117 प्रकृति ही बंध योग्य रहती है। और जब 117 प्रकृति बंध योग्य है, उनमें से सिर्फ 46 प्रकृतियों का ही बंधापसरण होता है। ये उनको यहां पर हमें समझाना है। ठीक, तो क्या लिया है? 46 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है। 46 प्रकृतियों का कैसे? यहाँ पर जो कहा गया है कि पहले बंध योग्य जो 120 प्रकृतियां हैं उनमें से 117 प्रकृतियां रही है, तो उनमें से 46 प्रकृतियों का ही बंधापसरण होता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कुल बंधापसरण कितने हैं? कुल बंधापसरण 34 है। तिर्यंश गति और मनुष्य गति में कितने होते हैं? 34 बंधापसरण हो सकते हैं। और इनमें से उन्होंने कहा 51 प्रकृतियां। 51 प्रकृतियां कैसे? अपुनरुक्त, फिर से गिनना नहीं है। मतलब 46 प्रकृतियों में जो हमने तीन तीन संयोगवश वगैरह वगैरह आए हैं, जैसे आप अगर चार्ट निकालोगे, जो चार्ट है पेज नंबर 31 पर चार्ट है आपके, और उसमें जो बताया गया है, हाँ ये चार्ट, इसमें जो बताया गया है ना, ऊपर से देखिए हम, नरक गति गत्यानुपूर्वी, उसके बाद सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, अब फिर वापस सूक्ष्म अपर्याप्त है, इनको नहीं गिनना, अब प्रत्येक को गिनना। बादर अपर्याप्त, अपर्याप्त आ चुका है, सिर्फ बादर को गिनना। साधारण पहले आ चुका है, उसको नहीं गिनना। ऐसे अपुनरुक्त प्रकृतियों को गिनना है यहाँ पर, और ऐसे गिनने पर 51 प्रकृतियां पाई जाती है। दिया है उन्होंने पेज नंबर 33 पर, 33 पेज नंबर, और उस पर उन्होंने दिया है कि ये लेने पर आपको सबसे अंतिम पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, कुल 34 बंधापसरणों में 51 प्रकृतियां अपुनरुक्त, एक ही बार प्रकृति गिनना, बंध विच्छित्ति को प्राप्त होती है। 51 प्रकृतियां, 34 बंधापसरणों में कितनी प्रकृतियों का बंध विच्छित्ति प्राप्त होती है? यानी बंधापसरण कितनी प्रकृतियों का होता है? 51 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है। इनमें से असंगी पंचेंद्रिय यह प्रकृति तो है ही नहीं, ये स्वतंत्र प्रकृति नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय कोई भी कर्म इस नाम का नहीं है। हम क्या कहते हैं? पंचेंद्रिय वो जिसके पास मन नहीं है, उसको हम असंगी पंचेंद्रिय कहते हैं। तो वो असंगी संगी दोनों में से एक स्वतंत्र प्रकृति पंचेंद्रिय, जो जाति कर्म कहते हैं हम, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, उनमें से एक। ये दोनों, यह स्वतंत्र प्रकृति नहीं, दोनों मिलकर स्वतंत्र प्रकृति नहीं है। ठीक, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, इन चार प्रकृतियों का एकेंद्रिय के साथ बंध नहीं होता। देखो, एकेंद्रिय जीव है, क्या वो एकेंद्रिय जीव त्रस प्रकृति बांध सकता है? क्या नहीं बांधेगा, क्योंकि वो खुद स्थावर है। तो स्थावर त्रस प्रकृति कब बांधेगा? नहीं बांधेगा, अभी अभी बंधापसरण में नहीं बांधेगा। बादर नहीं बांधेगा,
और पर्याप्त नहीं बांधेगा, और प्रत्येक ये तीनों भी नहीं। ये किस में लिया है? ये हमारा जो पहला लिया है ना, उसके बारे में वो कह रहे हैं यहाँ पर। और लेकिन संगी, पेज उलटकर, संगी अगला पेज, पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय के साथ उपर्युक्त चार प्रकृतियों का बंध होता है। कौन सी चार प्रकृतियां? अभी हमने जो देखी जी, यहां पर लिया है त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक। इन चारों का बंध एक इंद्रियों के साथ तो नहीं होता है, लेकिन संगी पंचेंद्रिय के साथ चारों प्रकृतियों का बंध होता है। अतः इन चारों की बंध विच्छित्ति नहीं होगी एक इंद्रियों में। ठीक इस प्रकार 51 में से 5 प्रकृतियां कम करने पर 46 प्रकृतियों की ही बंध विच्छित्ति होती है। ये टॉपिक थोड़ा ध्यान में लेने के लिए कठिन रहेगा। हमें बार बार उसको कागज और पेन लेकर उसको उसकी गणना कर कर फिर देखना पड़ेगा, तो हमारे ध्यान में वो बराबर आएगा कि पहले पहले जो बताया है उसमें कितनी होती है, पहले बंधापसरण में कितनी है, दूसरे में कौन सी है, अपुनरुक्त कितनी है, और उसमें भी संगी पंचेंद्रिय के साथ कौन कौन सी नहीं बंधेगी। इनको ध्यान में लेकर हम यहाँ पर देखते हैं कि 51 प्रकृतियों में से और 5 प्रकृतियां कम हो जाती है, तो 46 प्रकृतियों की ही बंध विच्छित्ति होती है। इस प्रकार अच्छा प्रश्न ये कि यहां पर 5 प्रकृतियां कौन सी कम कर दी? 5 प्रकृतियां वो कम कर दी जो हम हमारे लिए बताई गई, त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक, और इसके साथ एकेंद्रिय, इसके साथ एकेंद्रिय, ये 5 प्रकृतियां कम कर दी है जी। और फिर हमें 46 प्रकृतियों की ही बंध विच्छित्ति यहां पर देखने के लिए मिलती है। उदाहरण दिया है, स्पष्टीकरण और किया है। नरकायु आदि 6 स्थानों में, आदि 6 स्थान कहां पर लेने? जो हमने 33 नंबर के 31 नंबर के पेज पर टेबल देखा, वहां स्थान नंबर है, स्थान के क्रमांक है। तो वहां जो पहले 4 आयु दिए हैं 4 आयु, हाँ, और आगे दिया है नरक गति गत्यानुपूर्वी और सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण शरीर। तो पहले उन्होंने 6 स्थानों में से 9 प्रकृतियां वहां पर ली है। कौन कौन सी 9 प्रकृतियां हुई है? 4 आयु हो गए, फिर उसके बाद में गति गत्यानुपूर्वी, गति तो पहले गति नहीं आई है, 4 और 2 6, और फिर इसमें 3 सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, ये 9 प्रकृतियां यहां पर आई है। ठीक, उसके बाद में 18वें स्थान में 3 प्रकृतियां, 18वां स्थान देखना है, उसमें 3 प्रकृतियां आई है एडिशनल। प्रत्येक, प्रत्येक के साथ एकेंद्रिय जाति नहीं, प्रत्येक नहीं आएगा, एकेंद्रिय जाति, आतप और स्थावर, ये 3 अब तक आई नहीं थी, ये 3 आई है यहाँ पर। तो 18वें स्थान में इन 3 प्रकृतियां उन उन पदों में, तो 3 द्वि त्रि चतुरिंद्रिय 3 जाति प्रकृतियां, वो तीन भी यहाँ पर आ जाएगी। और इसके साथ में 23वां स्थान लिया। अब 23वें स्थान में देखो, 23वें स्थान से लेकर 34वें स्थान तक 12 पदों में 31 प्रकृतियां। अब आपको 23वें स्थान से गिनना है। 23वें स्थान में देखो, तिर्यंच गति पहले आई है क्या? देखो नहीं आई है। तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी, उद्योत, उद्योत भी नहीं आई है, ये 3, नीच गोत्र नहीं आई है 4, अप्रशस्त विहाय गति नहीं आई है 5, दुर्भग दुस्वर अनादेय ये 3 8, और उन्होंने दिया है यहाँ पर कुल मिलाकर 34वें स्थान तक। हाँ, या इसके बाद में हुंडक संस्थान, असंप्राप्ता सुपाटिका, उसके बाद में संहनन, ये संहनन आ गया, नपुसक वेद, वामन संस्थान, किलित संहनन, कुब्जक संस्थान, अर्धनाराज संहनन, स्त्री वेद, स्वाति संस्थान, नाराज संस्थान, न्यग्रोत परिमंडल, वज्र नाराज, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, अंगोपांग, वज्र वृषभ नाराज सहनन, यहाँ तक। और नीचे के 34वें स्थान की भी जो दी है 6 प्रकृतियां, वो भी 6 प्रकृतियां। इस प्रकार इतने सभी प्रकृतियों में मिलकर होते हैं 31 प्रकृतियां। आप गिनकर देख लेना, ये 31 प्रकृतियां आएगी कहां से? 23वें स्थान से लेकर 34वें स्थान तक जो रिपीट नहीं हुई है, ऐसी प्रकृतियां कुल मिलाकर 31 होती है। तो 31 अधिक 3 34, 34 अधिक 9 46, ये 46 प्रकृतियों की
बंध विच्छित्ति यहाँ पर ओघवत बताई है। इसमें आया है किस प्रकार 46 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है। इसमें हमारे ध्यान में ये लेना है, रिपीट आने वाली प्रकृतियां दोबारा नहीं गिनना, एक ही बार गिनना। साधारण 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 5-6 बार आई है, नहीं, एक ही बार गिनेंगे। ऐसे एक बार गिनते हुए आप अगर प्रकृतियों को देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुल 46 प्रकृतियों का बंधापसरण मिलेगा, जो मनुष्य और तिर्यंशों में होता है। तो मनुष्य इधर गति और जी नहीं साहब, इधर दूसरे नंबर में 18वें स्थान में 3 प्रकृतियां बताई आपने, तो वो तो एकेंद्रिय जाति, आतप, स्थावर, फिर 3 बादल, अरे द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, तो 3-3 गिनेंगे तो 6 होगा। आप कौन से नंबर से बोल रहे हैं आप? वहाँ ही है ना, जो आपने 46 गिनती की ना। नहीं, देखो, तो आप टेबल से बोल रहे हो क्या? टेबल टेबल को नहीं, 31 टेबल नंबर के। टेबल नहीं, हाँ 34वां पेज है। हाँ इसका स्पष्टीकरण नरक आयु 6 हाँ। में 9 प्रकृतियां समझ में आ गई, लेकिन 18वें स्थान की बात नहीं समझ में आती, क्योंकि 18वें तीन स्थान में 3 प्रकृतियां, क्योंकि वो जो 3 प्रकृतियां बताई है वो कौन सी बताई है? 18वां स्थान निकालिए। एकेंद्रिय जाति, आतप, सावर आपने बताया। नहीं नहीं, हाँ, एकेंद्रिय जाति। ये है और उसका एकेंद्रिय जाति कहीं आई है ना? देखो, बताइए कहाँ एकेंद्रिय जाति कहाँ पर आई है? 18 नंबर 31 पेज पे। बोला है, देखो उषा दीदी, स्क्रीन पे देखिए ना, दिख रहा है? ये कहाँ पहले स्क्रीन पे? अपन रुकता है तो इनको भी जोड़ दो। ये पहले एकेंद्रिय देखो ना। जाति, आतप और सावर, ये 3 आएगी, ठीक है। तो तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर इंद्रिय नहीं लेना है, नीचे नहीं लिखा लेना, है उसके नीचे। यहाँ नहीं लेना। हम्म, आगे दिया है ना, उसके 19वां स्थान द्विंद्रिय जाति, 20वां स्थान त्रिंद्रिय जाति। वो हाँ पर्याप्त बराबर पर्याप्त, है। हाँ, ये पर्याप्त पर्याप्त आएंगे सब। जी, हाँ बराबर ठीक है, ठीक है। बराबर हाँ, बराबर, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो इस प्रकार हमको ये देखने में आया, कुल बंधापसरण कितने कितनी प्रकृतियों का होता है? कुल बंधापसरण प्रकृतियां होती है 46। हाँ, तो 46 की 46 प्रकृतियों का बंधापसरण यहाँ देखने में आता है कि जो मनुष्य और तिर्यंश के गति के स्थान है उनमें, तो ये 46 की 46 प्रकृति बंधापसरण इसमें देखने के लिए मिलते हैं। भैया, ठीक है। और हाँ पंडित रतन लाल जी इंदौर वाले, हाँ। उन्होंने भी एक बहुत अच्छा तरीका बताया था याद रखने का। जी जी, बताइए। पूज्य प्रमाण सागर जी की क्लास चल रही थी, उसमें वो थे, तो हम तो टीवी पर ही सुन रहे थे, तो जी हमने जी। लिखा था उनका, टीवी टीवी से लिखा था। तो उन्होंने हाँ ऐसा बताया था, 34 अंतर मुहूर्त में 46 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है। तो कर्मों में कैसे ढूंढेंगे, तो उनने बताया अलग अलग करके 4 मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं। कौन कौन हाँ। सी? पुंसक वेद, स्त्री वेद, आरति और शोक। अच्छा। ठीक है। फिर 4 आयु है, नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु, तो 8 जी। हो गई। हाँ, और एक असाता वेदनी और एक नीच गोत्र, असत वेदनी और निज गोत्र, 10 हाँ। हो गई। फिर नाम कर्म की 36 कौन सी? तो उन्होंने ऐसे बताया था, पहले गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होने वाली 16 में से 13 ले लेना नाम कर्म की। अच्छा ठीक है। और दूसरे गुण स्थान में जो 25 की बंध विच्छुत्ति होती है, उसमें से नाम कर्म की 15 लेना, तो अच्छा 15 18 10 28 हो गई। और चौथे गुण स्थान में से 3 है नाम कर्म की, 31 अच्छा। हो गई। और छठे गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियों में भी 3 है जी नाम कर्म की, तो जी 31 और 3 34 हो गई। और अपन ने 10 वो निकाल लिए थे। जी बंधापसरण, इतनी प्रकृतियों का बंधापसरण होता है, और ये अध्रुव प्रकृतियों का बंधापसरण होता है, ध्रुव का नहीं होता। जी जी। ये भी ठीक। बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, ये भी तरीका लेकिन दीदी, एक मेरी मेरी डिफिकल्टी ये रही हम्म कि गोमटसार कर्मकांड का अध्ययन ना होने से हम्म वो विषय हमारे पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, तो जब भी आप इसलिए हाँ। पढ़ेंगे तो फिर ये काम आ जाएगा ना। जी 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 जी। लेकिन ये भी देखना है कि हाँ किस प्रकार से इसी प्रकार से भी हम उसको ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, बस यही है। जी, बिल्कुल, गुणस्थान के अनुरूप। हाँ गुणस्थान इसमें के एक अनुरूप। प्रश्न था पंडित जी। जी हाँ जैसे इसमें ना कहा कि जो अपुनरक्त प्रकृतियां हैं हाँ 51 है,
मगर उसमें से 5 प्रकृतियां हैं, उनका बंध बाद में भी होएगा, 34 बंधापसरण के बाद में भी। तो इसलिए हाँ इन्होंने 51 में से वो 5 हटा करके 46 कर दी, है ना जी। जी जी। अब इसमें जो 34वां बंधापसरण है, इसमें अस्थिर, अशुभ, अयश इत्यादि ये जो प्रकृतियां हैं, हाँ, 6 प्रकृतियां, ये संयोग रूप हैं। तो अगर ये संयोग रूप है तो इसका मतलब ये 6 का एक साथ बंध नहीं होगा, मगर 34 बंधापसरण के बाद इनमें से क्या कुछ प्रकृति का अलग से बंध हो सकता है। आप प्रायज्ञ लब्धि में बोल रहे हो? हाँ जी। हम्म। प्रायज्ञ लब्धि में अलग से कैसे लेंगे हम? मतलब जैसे ये जो 6 लिए हमने हाँ, 34वें में। मतलब अस्थिर है, अशुभ है, अयश है, ये बोल रहे हैं ना आप? हाँ, तो ये संयोग रूप इनका बंध नहीं होगा, मतलब इन 6 का एक साथ इकट्ठा बंध नहीं होगा। क्या ऐसा संभव है कि इनमें से एक या दो का बंध हो और बाकी का बंध ना हो 34वें बंधापसरण के बाद में, जैसे कि पहले ही हमने संयोग की डेफिनेशन जो आपने परिभाषा बताई थी। नहीं नहीं नहीं, 34 बंधापसरण होते समय ही इनका अलग से बंद होने में दिक्कत तो नहीं आएगी? देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ये विषय मैंने ध्यान दिया नहीं है इसकी तरफ कि क्योंकि जैसे क्या आपने, क्या हाँ, इनको जैसे इन 18वां बंधापसरण को अगर हम लें, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें दीदी, अगर 18वां 18। बंधापसरण लें अपन, हाँ, तो 18वें में बादर। हाँ एक मिनट, हाँ, तो बादर। 18वें बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, एक इंद्रिय हाँ जाति और आतप स्थावर, ये संयोग रूप है। इसका जी। मतलब हुआ कि ये जो 4 प्रकृतियां हैं, इनका एक साथ बंध नहीं होगा 18वें बंधापसरण के बाद में। मगर बादर का बंध जो है बाद में पंचेंद्रिय के साथ में तो हो सकता है, हो सकता है। मगर इनके साथ में नहीं होगा, नहीं है ना होगा। जी। ये नहीं होगा, संयोग रूप है। बिल्कुल। और ऐसी, दूसरी बात, ये हाँ एकेंद्रिय जाति इसमें महत्वपूर्ण रहेगी, हाँ, तो क्योंकि इन, आगे आगे के बंधपसरणों में द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय लिया गया है। हाँ, और उनके साथ बादर का बंध हो सकता है। हो और 34 बंधापसरण के बाद भी पंचेंद्रिय के साथ में बादर का बंध हो सकता है, हो क्योंकि ये सकता संयोग रूप ली गई। ऐसे संयोग रूप है की जी। आपकी डेफिनेशन उसी आपने पहले उसी बताई प्रकार थी। से उसी हाँ, प्रकार से 34 वाले के कुछ कुछ प्रकृतियों का बंध अलग से होने में दोष नहीं आएगा। तो अगर दोष नहीं आएगा तो उसकी विच्युति कैसे कह सकते हैं। नहीं, छठ विच्छित्ति यहाँ पर संयोग रूप में बंधपसरण है। जब इकट्ठा आते हैं, इकट्ठा मतलब वो जैसे बनेगी, अब ये कहाँ पर बनेगी? अक्सर अस्थिर, अशुभ, ये मनुष्य गति में ही हो सकती है वापस। ये छठे गुणस्थान के अंत तक, छठे गुणस्थान के अंत में इसकी बंध विच्युति होती है, ये 6 प्रकृति। हाँ, तो ये उस 6 प्रकृति की जी बंध कर्म कांड विच्छित्ति में वहां होगी। हाँ जी, दीदी बोलिए। वो कर्म कांड की बात है, यहाँ पर बंधापसरण हो रहा है। हाँ, हाँ हम्म। हाँ। ये बंधापसरण हो रहा है। हम्म। बंध विच्छित्ति अलग है। हाँ, और बंधापसरण बंधापसरण में अलग है। शब्द बंधापसरण क्यों देते? क्योंकि तुरंत वो जब पंचम गुणस्थान में आएगा, चौथे पांचवें गुणस्थान में, तो इनमें से कई प्रकृतियां फिर से बनने लगेगी। चौथे में ही अगर 6 ऑप्शन में चला गया, हाँ प्रथम ऑप्शन से तो तुरंत तो बनने लगेंगी। तो जी जी तो 34 में जो इन्होंने 34 बंधापसरण के बाद कहा कि 46 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है और 5 की नहीं होती, क्योंकि 5 का बंध बाद में भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअली अस्थिर, अशुभ इत्यादि का इंडिविजुअली बंध 34 बंधापसरण के बाद नहीं हो हो सकेगा, सकता। हो नहीं, सकेगा। अगर हो सकेगा तो वो 46 में से क्योंकि हमें अन्यथा हटाना। अन्यथा हम बंधापसरण शब्द ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। मगर हमने तो जो 51 में से 5 घटा के 46 लगाई हैं, वो इस आधार पे लगाई हैं कि वो 5 प्रकृतियों का बंध 34 बंधापसरण के बाद भी हो सकता है। इसलिए हमने 51 में से 5 हटाई हैं और हम्म। बाकी 46 को रखा है। इसका मतलब कि जो अस्थिर, असाता इत्यादि हैं, उनका बंध भी 34 बंधापसरण के बाद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसका बंध होता तो उसको भी हमें घटाना पड़ता 51 में से। नहीं, इनका नहीं होता शिरीष भैया। ये तो इनका तो बंधापसरण हुआ है ना 34वें नंबर पे। हाँ, तो इनमें से किसी भी इंडिविजुअल प्रकृति का बंध बाद में नहीं होगा, यही मतलब हुआ ना जी नहीं, इसका। बाद में होगा, चौथे में बाद में आएगा तब। नहीं। देखो श्री भैया, बाद में होने के लिए ऑब्जेक्शन कहीं पर भी नहीं है। हाँ। अगर अगर बाद में बंधापसरण, बंद हो ये सकता है। बंधापसरण है, अपसरण बंध का अपसरण हुआ है। हम्म। टेम्पररी बाजू गई है प्रकृतियां, बंद नहीं हो पाएगी। हम्म। तो जैसे बाद अपन, में बंद होने में इसमें कोई दोष नहीं। जब पेज नंबर अपन 34 के शुरुआती जैसे 2 लाइन पे जाएं। जैसे वज्र वृषभ नारा सहनन, क्या हाँ, आगे के गुणस्थान वाले विशुद्धि परिणाम वाले इस प्रकृति को बांध सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? बांध सकते हैं। हाँ, वैसे ही
यहाँ पर अस्थिर, अशुभ, अयश, अरति, शोक, असाता, ये प्रकृतियों का बंधापसरण हुआ है। तो बंधापसरण होने के पश्चात आगे इनका बंद होगा कि नहीं होगा, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर इनका बंद होता है कि नहीं होता है। और दीदी ये भी ले होता है। सकते हैं ना तो प्रभा इसमें दीदी। इसका क्या मतलब है, इस पंक्ति का क्या मतलब है पंडित जी, जो हमने बोला 46 प्रकृति की बंध विच्युति होती है, इसका क्या मतलब हुआ? ये- इस यहाँ पर बंधापसरण शब्द ही ध्यान में रखना है। अच्छा, इनका बंधापसरण होता है। बस 34 बंधापसरणों के नाम दिए हैं। तो 46 प्रकृति की बंध विच्युति जो हमने लिखा है, इसका मतलब ठीक से समझ में नहीं आ पाया। नहीं, इसका एक मतलब एक ही है, प्रायोग्य लब्धि में होने वाली विशुद्धि की अपेक्षा इन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, और वो बंध। कॉम्बिनेशन में है। जो जो ये कॉम्बिनेशन में है उनको कॉम्बिनेशन में लेना। नीच गोत्र अलग से 24वें नंबर पर है, तो तो नीच अगर गोत्र का बंध नहीं होगा, वो तात्कालिक रुक जाएगा। क्यों? उसके योग्य उसके परिणाम नहीं है, संश्लेष परिणाम नहीं है उसके योग्य। अगर कॉम्बिनेशन में लेंगे तो फिर 51 लेनी चाहिए। नहीं, सुनो, नहीं, एक कॉम्बिनेशन इसमें मतलब जैसे 26 नंबर पर लिया गया हुंडक संस्थान असंप्राप्ता सुरपाटिका, हम्म। तो इन दोनों का इकट्ठा बंधन उस समय नहीं होगा। ठीक है। वैसा मैं बोलूं कुछ। हाँ, बोलिए बोलिए। ये सीरीज में ये भी इसलिए हो सकता है कि ये देखो, प्रथमोपशम गुण प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए चौथा, पांचवा, छठा, पहले चौथा, पांचवा और सप्तम गुण स्थान प्रकट होता है। इसलिए ये 6 प्रकृति को लिया है कि इसका भी बंधापसरण करना पड़ता है, इसलिए लिया है। क्योंकि प्रथमोपशम होगा तो कोई मुनि महाराज है, और प्रथमोपशम उनको बाहर से मुनि महाराज है द्रव्य से, और उनको सीधा सातवां प्रकट हुआ। तो ये 6 प्रकृति का भी बंधापसरण इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि छठे गुणस्थान तक इसकी होता है, ये 6 प्रकृति का। ये मनुष्य गति, अरे अस्थिर, गत्यानुप्रति अशुभ, अरति उसकी वो और आगे, शायद आगे इसका विश्लेषण शायद आएगा। होगा। हाँ, हम्म। हम्म। प्रभा दीदी, आपको भी पता है। इसमें कुछ कमेंट करना है दीदी? नहीं, अभी चलिए आगे, फिर बाद में चर्चा कर लेंगे हम लोग अलग से। हाँ, हाँ। हाँ क्योंकि हाँ। क्योंकि इसमें जिस प्रकार से बताया वो हमारे लिए बंधापसरण के स्थान है, ये पहले ध्यान में लेना है। और बस। बंधापसरण का मतलब हमने देखा, बंध विच्छित्ति और बंधापसरण के भेद या अंतर दोनों में क्या है, ये हमने टेबल फॉर्म में देखा है। तो हम्म। उसका मतलब ये होता है कि हम उसको वहां पर एक बार बंधापसरण हुआ तो उसका मतलब बंध विच्छित्ति, सॉरी, प्रकृति बंधापसरण और प्रकृति बंध विच्छित्ति, इन दोनों में अंतर बताया है। बंध विच्छित्ति में उस गुणस्थान के अंत तक तो बंध देखा जाएगा, उसके बाद कभी बंद नहीं होगा। और जो बंधापसरण है पंडित जी, वो कब तक रहेगा, मतलब जब? वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन प्राप्त होने के लघु अंतर्मुहूर्त काल तक। अच्छा जी, मुहूर्त ठीक। काल बस होता है, क्योंकि क्योंकि चौथी क्योंकि उसकी है ना। विशुद्धि उतने काल तक आगे आगे बढ़ती रहती थोड़ी। जैसे हमने कहा, पंडित जी ने उदाहरण दिया था कि फैन फुल स्पीड में चल रहा है और हमने बंद कर दिया, तो कुछ देर तक वो घूमता रहेगा। तो उतना इसलिए काल आप उसकी विशुद्धि का पकड़ कर चलिए, क्योंकि वहां पर उतने समय में ही हमें असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा मिल सकती है। भैया, हाँ, ये बोलिए। जो है ना, दो प्रकार से बनेगा। प्रायोग हाँ, लब्धि जो है वो अगर ऊपर नहीं चढ़ता है तो छोटा हाँ, अंतर मुहूर्त रहेगा प्रायोग लब्धि का, बस उतना मिथ्या के बाद मिथ्या में आएगा, फिर उसके जो बंद होना है वो बंद होता अपने आप रहेगा। शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल। इसका फिक्स नहीं है कि कोई, कितने समय तक होगा, एक अंतर मुहूर्त ही मानो बस। बस, हम्म बिल्कुल। और ये वैसे भी प्रायोग्य लब्धि कितने काल की है? अंतर्मूर्त अंतर काल की। मुहूर्त ही है। और उसके आगे प्रायोग्य लब्धि वाले अगर पहुंचे करण लब्धि में, वो भी अंतर्मूर्त काल है, हाँ। वो भी अंतर्मूर्त काल है। लेकिन यहां पर हमें ये लेना है कि प्रायोग्य लब्धि वाला नीचे चला गया, हाँ, भव्य जीव बंद हो जाएगा। अभव्य जीव है, अभव्य जीव की बात करेंगे हम। हम्म। प्रायोग्य लब्धि में आया है और नीचे वापस उतरेगा ही उतरेगा, क्योंकि वो करण लब्धि में प्रवेश नहीं करता। अगर ऐसा है
तो उसको अगली जो बातें हैं वो उसको प्राप्त होने का प्रश्न ही उठता नहीं। लेकिन भैया चौथे जो गुणस्थान, भव्य है, चौथे, भव्य हाँ, है वो भी नीचे आ जाता है ना, कोई जरूरी नहीं कि वो कर्ण लब्धि को प्राप्त नहीं करे, जाएगा, चौथे बिल्कुल नहीं नंबर जाएगा। बार चला जाता है जी प्रायोग। जी जी जी। हम्म। ठीक। शिरीष भैया ठीक है? हाँ जी पंडित जी, ठीक है जी, एकदम। ठीक। हाँ, अब देखो, मनुष्य और तिर्यंच गति में 46 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है। कौन कौन सी प्रकृतियों का वो उन्होंने समझाया। 46 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है। ये हुआ गति की अपेक्षा मनुष्य गति और तिर्यंच गति। अब लेना है हमें सौधर्म ऐशान स्वर्गों में, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग, पहला दूसरा, और उसके साथ में उसके नीचे के जो देवगति के है भवनत्रिक, इनमें कितनी प्रकृतियों का, तो बंध योग्य प्रकृतियां ही 103 है। कैसे रहेगी? ये कर्मकांड हाँ, वाले, कर्मकांड का है। कर्मकांड का विषय है कर्मकांड में देवों ये। की 103 प्रकृतियां बंध योग्य है, 100। और उनमें से हम्म। कुल बंधापसरण 31 प्रकृतियों का होता है। हम्म। उसमें दूसरे स्थान में, अब अपने को चार्ट देखना पड़ेगा, जो चार्ट है उसको देखे। दूसरे स्थान में तिर्यंचायु बंध योग्य प्रकृतियां उन्होंने कहा है, दूसरा स्थान तिर्यंचायु बांध सकता है वह। फिर बंधापसरण, सॉरी, उसका बंधापसरण होगा दूसरे स्थान में एक। दूसरे स्थान में कौन सा? जो तिर्यंचायु का ही है। हम्म। और उसके बाद में उन्होंने तीसरा स्थान एक मनुष्यायु। मनुष्यायु, हम्म। और 18वां स्थान एक केंद्रीय, एक बादल इंद्रिय। जी, प्रत्येक एक केंद्रीय इंद्रिय, जाति आत्म स्थावर। बादर प्रत्येक एक इंद्रिय जाति आतप स्थावर, ये भी नहीं बांधेंगे, इसको भी वो, इसका भी वो बंधापसरण होगा। 3 4 फिर 6, 23 से 33 तक, 6 हो गए। 23 से 33 तक हम्म। जितने हैं वो सभी 20 प्रकृतियां, हम्म। 23 नंबर से 33 नंबर तक। अब हम्म। 23 नंबर पर अगर देखें तो 26। तिर्यंच गति, गत्यानुपूर्वी, उद्योत, तीन हुए। ऐसे नीच गोत्र वगैरह वगैरह प्रत्येक में जो होने वाले हैं, ऐसे 33 तक के 20 था, 20 प्रकृतियां, और 34वें स्थान में 6 प्रकृतियां। इस प्रकार 26, 20 और 6 26, 3 29 और 2 31, 31 प्रकृतियों का बंधापसरण इन देवगति के इन जीवों में होता है। ये समझने के लिए इसको तालमेल रखना पड़ेगा। जो कर्मकांड है कि भाई उसमें देवगति में भवंतरिक देवों में क्यों नहीं होता है बंध, इस प्रकार का बंध विच्छित्ति क्यों होती है, उस पर बंधापसरण क्यों होता है, तो वो कर्मकांड के आधार पर एक्सप्लेन होगा। जी, ठीक है। 10 11। क्योंकि देखो, जो शिरीष भैया देख लिया आपने 31 कैसे हुई? यहाँ से ले लिए 2 त्रियंचायु मनुष्यायु, और हाँ। यहाँ से ले लिए ये पूरी, कितनी है? एक 7 है। 7 और 2 9, और ये 2 11, त्रियंच गति गत्यानुपूर्वी। बाहर, हम्म अच्छा यहाँ पर्याप्त को छोड़ दिया, तो यहाँ हम्म पर त्रियंच गत्यानुपूर्वी ये हो जाएंगे 11, और 20 है 31, ये 20 है ना, यहाँ से। अपुनरुक्त प्रकृतियां लेनी पड़ेगी। हाँ 20 लिया है, इनको मिला जी के। जी। और इस इस प्रकार 31 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है। पर्याप्त को लिया हुआ। हम्म। वामन संस्थान और किलित किलित सहनन, तो ये भी क्या देवों को बंद नहीं होता क्या इनका? नहीं, उनका संगठन होता ही नहीं। ये चयनन का तो बंध होगा ही नहीं देवों को। उनको संगठन नहीं होता ना, संस्थान बस होता है। बंद तो हो सकता है ना? नहीं तो फिर उदय में नहीं आना तो बंद नहीं होता, जिसका उदय में नहीं आना है इतने लंबे समय तक, सागरों तक, बंद अच्छा। ही नहीं होता। हम्म, एक इंद्रिय जाति के नहीं होता, एक इंद्रिय जीवों के। जी हम्म। हम्म। ठीक है। ये विषय कठिन क्यों जा रहा है? ये विषय गोमटसार कर्मकांड के आधार पर का विषय है। जिनका इनका स्टडी हुआ है उनको बहुत आसान विषय जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है बंध विच्छित्ति कब होती है, किस प्रकार होती है, क्यों होती है। ये मालूम होने के कारण से बंधापसरण का विषय भी उनका आसान रहेगा। ठीक। गिरीश भाई अभी पढ़ रहे हैं अभी कर्मकांड, 500 से ऊपर गाथा हो गई उनकी। हाँ जी, मगर वो क्या है, स्मृति में थोड़ी नहीं रह पाती हैं ये चीजें ना। भूल जाते हैं। अच्छा, नहीं, ये विषय वोलाटाइल विषय है। हम अक्सर कहते हैं अपने ब्रेन में भरो,
जैसे कपूर का तेल उड़ जाता है एकदम, वैसे वो भी उड़ जाते, टिकते नहीं अंदर, इस प्रकार है वो। जी ठीक। लेते हैं 34 नंबर पर हमारे 17 नंबर की गाथा। दीदी आगे बढ़े। बोल दिया। हाँ। हम्म। ते चेव चोदसपदा 18 हीणया हुन्ति रयणादिपुडविछक्के चणकुमारादिदशकप्पे ते चेव चोदस्पदा 18 हीणया हुन्ति रयणादिपुडविछक्के सनत्कुमारादिदशकप्पे तानि चैव चतुर्दश पदानि 18 हीनानि भवन्ति रत्नादिपृथ्वीषट्के सनत्कुमारादिदशकल्पे। क्या दिया है उन्होंने? ते चेव 14 पदा, वो ही 14 स्थान जो सौधर्म युगल में कहे गए, वही 14 स्थान जो सौधर्म युगल में कहे गए। 18 यहाँ 18 हुआ है प्रिंटिंग में, उसको ठीक करे। 18 मेण 18 मेण 18वें स्थान में, और हीणया होती उनको कम कर कर होते हैं, मतलब वही 14 स्थान 18वां स्थान कम कर कर होते हैं। फिर रयणादि रत्न प्रभादि 6 पृथ्वियों में, अर्थात इसमें नरक के बताए गए हैं बंदापसरण, तो इन रत्न प्रभा आदि 6 पृथ्वियों में, सानत कुमार आदि 10 कल्पों में, मतलब दोनों एक साथ बताए। सानत कुमार आदि 10 कल्पों में ऊपर के, और पृथ्वी रत्न प्रभादि 6 पृथ्वियों में उन्होंने कहा है वो ही 18वां स्थान कम करना, 14 स्थान वो ही होंगे। 18वां स्थान कम करने के लिए कौन सा कहा है? 14 स्थान वही कौन से आएंगे? तीसरे स्वर्ग से लेकर आगे एकेंद्रिय, आतप, स्थावर, ये 3 प्रकृतियां बंध के अयोग्य ही है। विशेष अर्थ में देखना, बंध के अयोग्य ही है। अतः सौधर्म युगल में बंध विच्छित्ति होने वाले पूर्वोक्त 31 प्रकृतियों में ये 3 प्रकृतियां कम हो जाएगी, क्योंकि विशुद्धि इतनी होती है, वहां पर विशुद्धि कहेंगे हम कि यहाँ 3 प्रकृतियां जो कम कही है, वो 3 प्रकृतियां यहाँ पर एकेंद्रिय, आतप और स्थावर उनकी बंधेगी नहीं, ये उन्होंने बताया है। और सौधर्म युगल में बंध विच्छित्ति होने वाली पूर्वोक्त 31 प्रकृतियों में से ये 3 कम हो गई, अतः यहाँ प्रकृतियों का बंधापसरण होता है। नरक गति में रत्न प्रभा से तमक प्रभा तक 6 नरकों में, फिर उन्होंने कहा 31 प्रकृतियों में से एकेंद्रिय, आतप, स्थावर, ये 3 प्रकृतियां बंध के अयोग्य ही होने से 28 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है। इस प्रकार यहाँ पर 28 प्रकृतियों का बंधापसरण नरक में बताया है, रत्न प्रभा से तमक प्रभा तक, क्योंकि आगे का जो रहेगा वो और एक अलग से वो देंगे, 7वें नरक में कितना बंधापसरण है उसका अलग से दिया जाएगा। ठीक, ये विषय फिर समझने के लिए कठिन आता है कि क्यों इस प्रकार 3 प्रकृतियां बंध के अयोग्य कही गई है यहाँ पर, क्योंकि एकेंद्रिय, आतप और स्थावर ये प्रकृतियां इनकी बंधेगी नहीं। कहां से? तीसरे स्वर्ग से लेकर आगे सहस्त्रार स्वर्ग तक वो नहीं बनने योग्य नहीं, अयोग्य है। अतः 31 में से 28 प्रकृतियों का ही बंधापसरण होता है। 31 प्रकृतियां वही जो ऊपर दी है, 31 प्रकृतियां, उनमें से 3 कम कर दी तो 28 प्रकृतियों का बंधापसरण, ये वहां पर रत्न प्रभा पृथ्वी से लेकर तम प्रभा पृथ्वी तक ये 28 प्रकृतियों का बंधापसरण होगा। सतार स्वर्ग से ऊपर वाले, सहस्रार स्वर्ग से ऊपर वाले त्रियंच में तो जा सकते हैं, लेकिन एक केंद्रीय में नहीं जा सकते। हाँ, केंद्रीय में नहीं जाएंगे जी, वो उसका विशेष अर्थ दिया है उन्होंने आगे। 12वें पहले दूसरे वाले बस जाते हैं केंद्रीय में, तो हाँ दीदी, पहले दूसरे स्वर्ग वाले ही जाते हैं केंद्रीय में। हाँ जी जी,
उन लोग सतार चतुष्क का बंद करते जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ये यहाँ पर जो दिया गया है दीदी वो अग्नि कायक और वायु कायक भी नहीं बनते ना एक केंद्रीय में? का एक तो बनते ही नहीं, पृथ्वी जल वनस्पति ही बनते। यहाँ पर जो लेना है इसके बारे में विशेष अर्थ दोनों का कॉमन आगे के पेज पर दिया है। पहले गाथा पढ़ लेते हैं हम 18 नंबर की गाथा, तो आगे का एक्सप्लेनेशन दोनों का एक साथ देखा जाएगा। ते रस विधिएणय ते विसदिमेण चा विपरीणा आणद कप्पादुवरिम गे वेज्जन्तोत्तियोसरणा ते रसविधिएणय ते विसदिमेण चा विपरिहीणा आणद कप्पादुवरिम गे वेज्जन्तोत्तियोसरणा छाया तानि त्रयोदश द्वितीयेन च त्रयोविंशतिकेन चापि परिहीनानि आनतकल्पाद उपरिम ग्रैवेयकान्तमित्यपसरणा। छाया में उपारिम किया है, उसे उपरिम करिए। शब्दार्थ में देखते हैं, इसके अर्थ देखते हैं इस गाथा का, और फिर दोनों को लेकर क्या बताया वो देखते हैं। उन्हीं ते 13 विधिएणय, उन्हीं 13 स्थान दूसरे और 23वें स्थान से और रहित, चावि परिहेणा उनसे रहित, दूसरा स्थान 23वां स्थान रहित, हीन कम होकर, आपाद कप्पात उवरिम, आनत कल्प से लेकर उपरिम, उपरिम ग्रैवेक तक, गेवेजंत इत्ति ग्रैवेक तक, मतलब उपरिम ग्रैवेक तक, आनत कल्प से लेकर अंतिम ग्रैवेक तक ये बंदापसरण स्थान होते हैं। अब कितने बताए? ये 13 बंदापसरण स्थान बताए हैं। किस प्रकार बताए हैं ये देखो, क्या दिया पहले गाथार्थ में नीचे लिखा है कि दूसरे 23वें स्थानों से रहित वो ही पूर्वोक्त 13 बंदापसरण स्थान होते हैं। मतलब आनत कल्प से लेकर उपरिम ग्रैवेक तक 13 बंदापसरण स्थान है। कैसे दिए देखते हैं। विशेष अर्थ में देखिए अगले पेज पर, अगला पेज जो है उसमें दिया है, हाँ, सानत कुमार से सहस्त्रार स्वर्ग तक 28 प्रकृतियों का बंदापसरण होता है। गाथा क्रमांक 17 के अनुसार, 17 में जो बताया है उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि ये इनमें सानत कुमारी 10 कल्प में जो होता है 28 प्रकृतियों का बंदापसरण होता है। फिर उन्हीं 28 प्रकृतियों में से 13वें स्वर्ग से उपरिम ग्रैवे तक के देवों को तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीच गोत्र, इन 4 प्रकृतियों का बंध होता नहीं, वो उनके योग्य नहीं है। ये बंध होने उनके योग्य नहीं है, तो ये 4 बंध नहीं होंगे। अतः 28 में से 4 प्रकृतियां कम हुई, 24 प्रकृतियों का बंधापसरण। और इन बंधापसरणों के स्थान पिछली गाथा में कहे हुए 13 स्थानों में से दूसरा और 23वां स्थान कम करके 11 स्थानों में ही लिया जाता है। अब इसको आपको 2 जगह इस प्रकार देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? एक तो पहले कितनी प्रकृतियों का बंधापसरण होता है, तो 24 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, स्थान कितने और कौन कौन से नहीं। तो जो 13 स्थान कहे पिछली गाथा में मतलब जो 17वें नंबर की गाथा में कहे हैं उनके स्थान, मतलब 18वां स्थान कम कर कर जो कहे गए हैं उनको वो 17 स्थान लिए गए वहां पर। और उनमें से फिर और कौन सा नहीं लेना है, उन्होंने कहा कि वहां पर आप दूसरा और 23वां स्थान और कम कर दीजिएगा, तो 11 स्थानों में आपको प्रकृति बंधापसरण ये प्राप्त होंगे। 2 जगह पर इस प्रकार देखना पड़ेगा, तो वो विषय ध्यान में आएगा। जी, आयु मिसिंग लग रहा है, त्रियंच आयु त्रियंच गत्यानुपूर्वी, तिरंच गति, देवों को तिरंच गति गत्यानुपूर्वी तो पहले कह दिया, उद्यत निज गोत्र, ये 4 प्रकृतियां बंधन योग्य नहीं है, तो 28 में से 4 कम कर दी तो 24 प्रकृतियां। एक यहाँ पर मिसप्रिंट है, बोल रहे श्रीश भैया,
हाँ त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूरी और उद्योत 3 ही लिखा है, आयु नहीं लिखा। दूसरी लाइन में देखिए, देवों को हाँ 13वें हाँ से उपरिम ग्रैविक तक के हाँ देव। हाँ, वो लिखा हुआ तिरंच आयु चाहिए था वहाँ। हाँ, त्रियंच आयु और चाहिए। त्रियंच तिर्यंच देव- आयु गत्यानु, देखो जब भी हम बोलते हैं ना तिर्यंच तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, उसमें आयु गर्भित ही होती है। यहाँ नहीं पर भी गति भी लगा दो तो अच्छा है। अगले नहीं, एडिशन में तिर्यंच गति नहीं लगा सकते, नहीं गत्यानुपूर्वी, आयु देना पड़ेगा। त्रियंच आयु और उद्योत चारों कर दो। तिर्यंच गति, त्रियंच गत्यानुपूरी हो गया, और हाँ, फिर त्रियंच आयु, उसके बाद उद्योत लास्ट में। और त्रियंच आयु उद्योत के पहले कर दीजिए। हाँ, नहीं मतलब उपरिम ग्रैविक तक 4 प्रकृतियां जी, यहाँ पर 2 ही प्रकृतियां बताई है, तो नहीं, ये उद्योत और नीच गोत्र, ये 4 प्रकृतियां कही है। अच्छा नीच गोत्र ली है शिरीष भैया यहाँ पर, हाँ त्रियंच आयु की जरूरत नहीं है। त्रियंच आयु पहले ही उसका हो गया क्या विच्युति? हाँ, ऐसे ही हो ने सकता इन्होंने तिर्यंच तिर्यंच गत्यानुपूर्वी लिया, है। हाँ ठीक है। और उद्योत और नीच गोत्र ये लिए। हाँ ठीक है भैया। नीच गोत्र होने से फिर हम क्यों लगाए? हाँ हाँ, नहीं लगा सकते यहाँ पर, भले ही आप त्रियंच गति बस कर दो, आयु मत लगाओ अभी। तो त्रियंच आयु फिर पहले ही बंद होना रुक गया क्या हाँ, वही विच्युति? चेक कर रहे हैं अपन, हो गया होगा वो, पहले नहीं सबसे पहले दूसरे नहीं में हो गया ना। भैया, जो हम ले रहे हैं ना वो क्रमशः ले रहे हैं, तो क्रमशः लेने में जहां पर पहले 4 गतियों का सामान्य बंध उन्होंने कम कर दिया, उसको कंसिडर कर कर ही आगे चलना पड़ेगा। यहाँ पर हम बंधापसरण देख रहे हैं, बंध की चर्चा नहीं कर रहे। मतलब बंद होता है या नहीं होता है वो नहीं कर रहे, बंधापसरण ही होता है सीधा, मतलब इनका बंद होगा ही नहीं। ठीक है जी। मतलब ये वाले में हटा दिया था, ऊपर वाले में हटा दिया था इसको, उपरोक्त हाँ पूर्वोक्त 13 स्थान है ना, तो उसमें निकल गया। जी, हम्म अब ये 13 स्थान कौन से कहे? उन्हीं पूर्वोक्त, हम्म कौन से पूर्वोक्त 13 स्थान लेंगे हम? हर जगह पर 14, वही 14 स्थान जो सौधर्म युगल में कहे गए। सौधर्म युगल में जो 14 स्थान कहे गए हैं, स्थान कुल, कुल स्थान, प्रकृतियां नहीं, हम्म स्थान कुल, दूसरा तीसरा 18वां, ये हुए 3 स्थान, 23 से 33 तक हुए 10 स्थान, और 34वां स्थान, ये हुए 14 दूसरा स्थान। ले लिया त्रियंचाई। हाँ, तो इन 14 स्थानों में हम्म आने वाली वो प्रकृतियां, उनमें से उन्होंने कहा 13 स्थान, क्योंकि एक स्थान कम हो गया, 18वां स्थान इनके लिए, ठीक है। हाँ, उसको कम कर कर फिर 13 स्थान लिए, हाँ, और दूसरा 13 स्थान लेकर फिर 23वें स्थान से और रहित, ठीक है। इतने वहां पर, मतलब जो 13 स्थान है दूसरे और 23वें स्थान से और रहित, हम्म मतलब वो चावी परिहीणा, उनसे एडिशनल कम कर कर, अब इतने 11 स्थान तब आएंगे, और उन 11 स्थानों में मिलने वाले फिर हमें ये प्रकृतियां जो कही गई है उनका बंधापसरण यहाँ पर होगा। सीरीज भैया आप ऐसा करना, हमको पढ़ा देना तो आपका पक्का हो जाएगा। उल्टी श्री गति। भाई, श्री भैया मैं भी पढ़ूंगा पक्का। जी जी, नहीं, हमने सुना था ये बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं, इनका दिमाग नहीं तेज श्री भैया का बहुत अच्छा अध्ययन है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा। क्वेश्चन है। वो 8वें सूत्र में तो इतने यूएसए रिटर्न, यूएसए रिटर्न है भाभी, दीदी, हाँ बिल्कुल सही है। वो यूएसए रिटर्न है। अनिल जी, हम्म मेरी टांग इनका तो बाय खींच रहा है आज का। जी 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 जी। बाय बर्थ रिटर्न है। नहीं देखो, जो जो मैथमेटिक्स लगाना है ना, वो हम्म आपका विषय अच्छा तैयार है, तो उसमें ये बराबर आ जाए। बहुत खैर, अच्छी। इसमें दिया आनत आदि देवों में बंद अमेरिका से योग्य, लौट के आ गए, अब पढ़ रहे हैं इधर धर्म। हाँ, आनत आदि देवों में बंद योग्य 96 प्रकृतियां, उनमें से 24 प्रकृतियों का बंधापसरण होता है, 96 में से 24 का बंधापसरण होगा, मतलब प्रकृतियां बंद योग्य है 96, हम्म लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय प्रायोग्य लब्धि में उनकी 24 प्रकृतियां बंधेगी नहीं, अतः आनत से लेकर उपरिम ग्रैव्य तक के उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने के अभिमुख मिथ्या दृष्टि देवों को प्रायोग्य लब्धि में सिर्फ 72 प्रकृतियां ही बंधने योग्य रहेगी। कारण एक ही है, विशुद्धि जब बढ़ गई है तो वो प्रकृतियां बंध योग्य नहीं होती। यही कारण बताया, ये कारण मन में हमारे
बैकग्राउंड में पक्का रखना है, और तब इन बाकी की जो 72 प्रकृतियां बताई है वो बंद के योग्य रहेगी। 24 प्रकृतियां बंध के योग्य नहीं रहेंगी, उनका बंधापसरण हो जाता है। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ, जिस जिस तरह से मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, इन प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, उसी प्रकार उसी विशुद्धि में वर्तमान देव नारकियों के औदारिक शरीर, अंगोपांग की बंध विच्छित्ति क्यों नहीं होती? उन्होंने कहा है औदारिक शरीर, अंगोपांग प्रकृति के बंध विच्छेद करने में मनुष्य गति और तिर्यंच गति का उदय सहकारी कारण है। इस कारण के अभाव में औदारिक द्विक का बंध विच्छेद सिर्फ विशुद्धि नहीं करा सकती, वो बंधापसरण कराने में अकेली समर्थ नहीं है। मतलब कई बिंदु एक साथ चर्चा में लेकर, ध्यान में लेकर फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, और वो हम जैसे अल्पज्ञ बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वालों के लिए बहुत कठिन है। फिर भी यहाँ पर क्या दिया है? उन्होंने कहा इस कारण के अभाव में औदारिक द्विक का बंध विच्छेद सिर्फ विशुद्धि नहीं करा सकती, बंधापसरण कराने के लिए अकेली समर्थ नहीं है। तो देव और नारकियों में औदारिक शरीरादि प्रकृतियों का ध्रुव बंध होता है, बंध होगा ही होगा, और वो ध्रुव बंध होता है, अतः उनकी बंध विच्छित्ति नहीं होती। और वो मनुष्य गति और त्रियंच गति का उदय चाहिए, वो सहकारी कारण है, तब इनकी बंध विच्छित्ति होगी। उनको तो नियम से बंद होगा ना, इसका मनुष्य गति त्रियंच गति का। जी, तो विशुद्धि क्योंकि यहां से निकलकर उनको वहीं जाना है, वहीं जाना है। ठीक है। तो अगले भव के योग्य वो प्रकृतियां बांधते रहेंगे। हाँ, तो विशुद्धि अकेली क्या करेगी? नाम जाने कर्म को, यथा योग्य नाम कर्म को, जैसे हाँ। औदारिक आदि शरीर प्रकृतियां जो है वो नाम कर्म की प्रकृतियां है, हाँ। तो वो आगे मिलने वाले शरीर के योग्य प्रकृतियां अभी से बांधना, इसी भव में वो बांधेंगे। हम्म अगले भव में वो नहीं, अगले भव के दृष्टिकोण से उनको ये प्रकृतियों की ओर अपने आप उनका बंद होगा, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसी प्रकार वज्र वृषभ नारा सहनन के विषय में भी जानना चाहिए। वज्र वृषभ नारा सहनन ये भी बंधापसरण करण, इसका बंधापसरण करने के लिए विशुद्धि अकेली समर्थ नहीं। हाँ, वो भी बंद करेंगे ना, इसका मनुष्य में आएंगे तो इसका बंद हाँ, करेंगे देव लोग। जी, जैसे कहा गया है, अब हम्म। श्रेणिक महाराज हम्म। आएंगे, तीर्थंकर बनेंगे, तो हम्म। उनकी सहनन कौन सा रहेगा? उनका सहनन वज्र वृषभ नारा सहनन रहेगा। हाँ। हाँ, तो उसके बारे में भी यहाँ ऐसे ही जानना है, ये उन्होंने समझाया है। ठीक ठीक दीदी, समय हो गया है। हाँ भैया, हो गया। कोई विशेष, कोई किसी को विशेष बताना है तो जरूर बताए। ठीक है, जब बताएंगे सब लोग अपन सुनेंगे। मैं मानता हूं कि बंधापसरण का जो विषय है पूरी तरह से अंदर उतरता नहीं है। क्यों नहीं उतरता है? क्योंकि सर्वांगीण अध्ययन नहीं है, पर्टिकुलरली मेरा। क्योंकि इसमें हमें गोमटसार कर्मकांड के आधार पर कौन सी प्रकृतियां बांधने योग्य, कौन सी प्रकृतियां नहीं, न अबंध योग्य, ये जब तक ध्यान में नहीं आएगा तब तक बंध विच्छित्ति का भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान में लेना पड़ेगा। तो मैं श्री भैया से एक नम्र निवेदन करता हूं कि इन इन चारों गतियों में कौन कौन सी प्रकृतियां अबंध योग्य है, वो अगर आप हमें समझा दे तो बड़ा अच्छा होगा। पंडित जी, मैं कोशिश करता हूँ, एक टेबल दूंगा लिखकर, हाँ, गवर्नमेंट साहब कर्मकांड से लिखकर आपको वो बनाना है। मैं बना सकता था, लेकिन अभी मेरे हाथ में बहुत सारे काम है, मुझे निकलना है 5 तारीख को, तो देखते अब कैसे होता है, क्या होता है। आज को जा रहे हैं आप? हाँ, मैं यूएसए जा रहा हूँ, इसमें न्यू जर्सी में। जी, बहुत हाँ, अच्छा। न्यू जर्सी हम जाके आए हैं भैया। न्यू जर्सी आप जाके आए दीदी? 92 में गए थे, बहुत पहले। कितने, कौन से इसमें? बहुत पहले, 92। बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, न्यू जर्सी में मेरा लड़का रहता है, आकाश जैन। अच्छा दीदी, उनको बोल के रखना। हाँ, उनको मालूम है, जरूर। उन्होंने मेरे को बहुत पहले बता दिया था
और अच्छा। मेरे दोनों बेटों ने आपकी रत्नकर्ण श्रावकाचार की क्लास भी की थी, ओहो, बहू ने, जब आप पिछली बार कराए थे तब। कराए थे तो। अच्छा। तो अपनी क्लास कब तक चलेगी भैया, जी कितनी जी, तारीख तक चलेगी ये क्लास? मैं वहां पर रहूंगा। अब देखो, उन्होंने मुझे दो डेस्टिनेशन दिए हैं, एक मिलवॉकी दिया है और एक दिया है न्यू जर्सी। लेकिन मिलवॉकी वालों का अब तक भी संपर्क नहीं आया है। मुझे मालूम नहीं जा पाएंगी कि नहीं कर कर। नहीं, लेकिन आप पर्यूषण तो न्यू जर्सी में करा रहे हैं ना हाँ हाँ, उसमें। तो वो 15 हाँ से है ना, तो पहले उसके पहले मिलवॉकी में होने वाला था। अक्सर ये होता है कि छोटे सेंटर क्या करते हैं कि जब वहां दो दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, पर्युषण पर्व और दशलक्षण। पर्युषण पर्व किया जाता है शब्द श्वेतांबरियों के लिए, और दशलक्षण यूज किया जाता है अपने लिए। तो दशलक्षण से पूर्व पर्युषण पर्व में छोटे सेंटर बुलाते हैं, ताकि उनको ज्यादा खर्चा ना कराना पड़े। आने जाने का खर्चा काफी लगता है, कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो छोटे सेंटर में वो बुलाते हैं पर्युषण पर्व में। और दशलक्षण पर्व में अपने बड़े सेंटर जो भी है वो बुलाते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए, दोनों सेंटर का काम ध्यान में रखते हुए, कुल मिलाकर 8 से लेकर 26 तक, मतलब 8 को फ्लाइट है, आने की फ्लाइट 26 को है। एक एक दो दो दिन इधर उधर एडिशनल पकड़िए, और आने के बाद जेट लैग का पकड़िए, बस खत्म, इतना ही काम रहेगा। तो देखते अब क्या होता है, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कैसे प्रोग्राम आ रहा है। ठीक। तो मतलब अगस्त में चलेगी अपनी क्लास बस ना? हाँ, बस अगस्त में चलेगी बस। अगस्त के बाद मैं नहीं कर पाऊंगा आपकी क्लास। वैसे कोई नहीं कर पाएगा, सब जाएंगे इधर उधर। हाँ हाँ जी, हर कोई बिजी रहेगा दीदी उस पीरियड हाँ, में। सब बिजी। और दशलक्षण पर्व में स्वाध्याय नहीं होता है दीदी, करना भी नहीं चाहिए। करना भी नहीं चाहिए। लक्षण नंदीश्वर पर जी जी, करना हाँ, चाहिए। ठीक ठीक है भैया। ठीक ठीक। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। जी, हाँ, जिनवाणी। जिनवाणी स्तुति, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, लोकालो तो तो वाणी वाणी मस्तक मस्तक नमो। नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरे शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। अपनी अपनी जगह पर कायोत्सर्ग जरूर करना है। सबसे उत्तम क्षमा, गलतियां हुई हो तो मुझे क्षमा करना, जो सही है वो जिनवाणी का समझकर ग्रहण करना। गलतियां मुझे जरूर बता देना, मैं अपनी गलतियां सुधार लूंगा। जय जिनेन्द्र। वंदना दीदी। जय जिनेन्द्र भैया। वंदना। कोई गलती आपसे नहीं हो सकती है, आप क्षमा थोड़ा ज्यादा मांगते हैं। नहीं नहीं, देखो दीदी, छदमस्त है, कुछ कई विषय नहीं आते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गलतियां होती है, हर एक से गलतियां होती है जी। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। ठीक है।